नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रश्नावली 1.4 के अंदर बेसिक के अंदर कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे। और महत्वपूर्ण बातें ये करेंगे कि एक सेट ए दे रखा है, एक सेट बी दे रखा है। यदि ए सेट फाई है, खाली है, बी सेट में कुछ अवयव है, तो उनका यूनियन क्या होगा, इनका इंटरसेक्शन क्या होगा। अगर एक सेट ए दे रखा है, एक सेट बी दे रखा है, यदि सेट ए बी का सबसेट है, यानी ए के सारे अवयव बी में उपस्थित हैं, तो ए और बी का यूनियन क्या होगा, इंटरसेक्शन क्या होगा। ऐसी कुछ हम बातें यहाँ पे करने वाले हैं। क्रम विनिमय नियम क्या होता है, ये सारी बातें यहाँ पे हम करेंगे। तो देखिएगा, पहले क्या है कि ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए होता है। कैसे? अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे लेके देख सकते हो, ए बराबर 1,2 और बी बराबर 2,3 ले सकते हैं। तो देखो यूनियन में क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी में क्या आएगा, 1,2, 2 दोबारा लेंगे नहीं, 3। अगर मैं बी यूनियन ए करूँ यहाँ पे, तो भी यहाँ पे क्या आएगा, बी के 2 और 3 यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये एक बार ही आया, अभी आया नहीं, तो 1 और 2 यहाँ पे पहले आ चुका है, इसको लिखेंगे नहीं। तो 1 2 3 या 2 3 1 लिखो। इसके अंदर क्रम का कोई महत्व नहीं है। ए यूनियन बी में 3 अवयव जो आए वही बी यूनियन सी में आए। इसका मतलब ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए होता है। इसी प्रकार से इंटरसेक्शन देखिए, इन दोनों का इंटरसेक्शन देख लीजिएगा, ए इंटरसेक्शन बी। इन दोनों में कॉमन अवयव क्या है, 2 इसमें भी है और इसमें भी है, सर 2 ही है। अगर मैं बी इंटरसेक्शन ए करूँ, तो इसमें और इसमें कॉमन क्या है, इन दोनों में भी 2 ही है, तो यहाँ पे भी 2 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए होता है। चाहे दोनों का यूनियन ले, चाहे दोनों का इंटरसेक्शन ले, दोनों बराबर ही आते हैं। ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए होता है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए होता है। इसके बाद में दूसरा हमको क्या दे रखा है, देखिएगा कि यदि ए समुच्चय है, उसके अंदर कोई भी अवयव नहीं है, यानी खाली है, फाई है, तो ए यूनियन बी क्या होगा। बी के अंदर अवयव बताए नहीं, लेकिन मान लीजिए बी के अंदर कोई ना कोई अवयव है, ए समुच्चय है, वो खाली है। तो जब दोनों का यूनियन लेंगे, तो यूनियन में तो पूरे के पूरे अवयव आते हैं, ए के भी आते हैं, बी के भी आते हैं। बस ध्यान इतना रखना होता है कि किसी भी अवयव को 2 बार नहीं लिखते हैं। तो जब ये खाली है, तो यूनियन में क्या आ जाएगा दोस्तों, यूनियन में तो बी के अवयव ही आएंगे। ठीक है। अगर बी समुच्चय है, उसमें कोई भी अवयव नहीं है, बी समुच्चय खाली है, तो ए और बी का जब यूनियन लेंगे, तो ए में कोई ना कोई अवयव होगा, तो वो ए का ही अवयव आएगा यूनियन के अंदर। बी समुच्चय तो खाली है। अब देखिए, इसको एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। अगर ए में कोई भी अवयव नहीं है, ए कोई खाली समुच्चय है, और बी में 1 और 2 अवयव है, तो जब इनका यूनियन लेंगे, तो यूनियन में क्या लेंगे, 1 और 2 को लिख लेते हैं, 1,2। इसमें कोई अवयव है नहीं, तो लेना नहीं है। तो जितने अवयव हैं सबको लेना है ए में और बी में, बस किसी अवयव को 2 बार नहीं लिखना है। तो 1 और 2 ले लिया, इनके यूनियन में 1 और 2 आ गया। अब इनके इंटरसेक्शन की बात करें, तो दोनों में कॉमन होना चाहिए। इसमें तो 1 और 2 है, लेकिन इसमें कोई भी अवयव नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो फाई है। तो इसमें तो है, लेकिन इसमें कुछ भी अवयव नहीं है, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, फाई। तो ये हो गया। अब अगर ए फाई है, ए में कोई अवयव नहीं है, बी में कुछ अवयव हैं, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, फाई। अगर बी फाई है, बी में कोई भी अवयव नहीं है, तो बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी में यहाँ पे क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, फाई आएगा। क्योंकि अगर ए खाली है, दूसरे में कुछ अवयव है, तो कॉमन क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, तो इंटरसेक्शन में फाई आएगा। अब तीसरी बात देखिएगा, यदि ए एक समुच्चय है जो किसी दूसरे समुच्चय बी का एक उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय क्या होता है दोस्तों, कि एक समुच्चय ए एक समुच्चय दूसरे समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहलाता है, यदि ए के सारे अवयव दूसरे समुच्चय बी में उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है, तो इसने पूछा है कि इन दोनों का यूनियन क्या होगा। इसका मतलब तो क्या होगा कि ये ए समुच्चय है, एक बड़ा समुच्चय वो बी है, बी के अंदर ही ए है, क्योंकि ए बी का उपसमुच्चय है। तो यूनियन में क्या होगा, यूनियन में पूरा का पूरा आ जाएगा, क्योंकि ए भी इसी में आ जाएगा। तो इन दोनों के यूनियन में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है।
और दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आएगा, दोनों में जो कॉमन है ए तो इतना ही है, तो ए इतना ही है, तो बी के अंदर जो बाहर वाले अवयव वो नहीं आएंगे, जितने जितने अवयवों को ए घेरा है उतने के उतने आएंगे। तो जितने अवयव ए में है उतने ही आएंगे, जो छोटा है वो इंटरसेक्शन में आएगा। तो इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब एक एग्जाम्पल देखिएगा कि माना ए बराबर, ये ऊपर वाला है, ये इस एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। माना ए बराबर 1 2 3 अवयव है, बी बराबर 1 2 3 4 5 अवयव है। इन दोनों का यूनियन निकालना है, तो लिख लो 1 2 3 1 2 3। इसमें भी 1 2 3 है, 2 बार तो लिखने नहीं है किसी भी अवयव को, तो 4 5 लिख लेते हैं। दोनों की यूनियन में क्या आ गया, ये अवयव आ गए। दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, यानी कि समुच्चय ए और समुच्चय बी में कौन कौन से अवयव कॉमन है वो लेने हैं उभयनिष्ठ समुच्चय के अंदर। तो 1 2 3 इसमें भी, 1 2 3 इसमें भी है, यही कॉमन है और कोई अवयव कॉमन नहीं है, तो ये इनके इंटरसेक्शन में आ गए। अगली बात क्या देर की, यदि बी समुच्चय ए का सबसेट है, यानी कि बी छोटा है और ए बड़ा है, ए के अंदर बी के सारे अवयव है, बी जो समुच्चय है वो ए में से ही लिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो बी ए का सबसेट है, तो ए यूनियन बी निकालिएगा, तो बड़ा कौन सा है, ए बड़ा है, क्योंकि ए के सारे ए में से बी के अवयव लिए गए हैं। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी बी हो जाएगा, क्योंकि बी के अवयव तो इतने ही हैं, तो कॉमन तो इतने ही आएंगे, इसके बाहर वाले जो ए के अवयव हैं वो कॉमन नहीं आएंगे ना, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ये थी महत्वपूर्ण बातें। कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।